सो पाथवे ऑफ स्प्रेड, सो मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड बाय वन ऑफ 3 पाथवेज, ठीक है। हेमाटोजेनस स्प्रेड, लिम्फेटिक स्प्रेड, सीडिंग विद इन द बॉडी कैविटी, ठीक है। हेमाटोजेनस स्प्रेड में क्या होता है, दिस इज फेवर्ड पाथवे फॉर सार्कोमास, ठीक है। सार्कोमास के लिए क्या होता है, फेवर्ड पाथवे होता है, ठीक है। और बट इज़ ऑल्सो यूज फॉर कार्सिनोमा, ठीक है। कार्सिनोमा के लिए भी यूज़ होता है, पर फेवर्ड किसके लिए होता है, सार्कोमास के लिए। आर्टरीज आर मोर रेजिस्टेंट टू इन्वेजन दैन वेन्स, ठीक है। आर्टरीज क्या होती हैं, मोर रेजिस्टेंट होती है इन्वेजन की, ठीक है, ड्यू टू इलास्टिन कंटेंट ऑफ आर्टेरियल वॉल्स, ठीक है। ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है इन्वेजन से क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, इलास्टिन होता है, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ प्रोटीएज इनहिबिटर्स, ठीक है, प्रोटीएज इनहिबिटर सिक्रीट होते हैं, ठीक है। द लंग एंड लीवर आर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व, सेकेंडरी साइट इज हेमाटोजीनस स्प्रेड। लंग और लीवर क्या होते हैं, लंग और लीवर क्या होते हैं, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व सेकेंडरी साइट्स होती हैं, ठीक है। लंग और लीवर क्या होती है, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व सेकेंडरी साइट्स होती है हेमाटोजेनस स्प्रेड में। लिम्फेटिक स्प्रेड में क्या होता है, दिस इज फेवर्ड पाथवे फॉर कार्सिनोमा, ठीक है। जस्ट एज हेमाटोजेनस रूट इज फॉर सार्कोमास, ठीक है। ये कार्सिनोमा के लिए होता है। हाउएवर देयर आर न्यूमरस इंटरकनेक्शन बिटवीन लिम्फेटिक्स एंड वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। इंटरकनेक्शंस होते हैं किसके किसके बीच में, लिम्फेटिक्स और वस्कुलर सिस्टम के बीच में, ठीक है। इंटरकनेक्शन किसके किसके बीच में होते हैं, लिम्फेटिक्स और वस्कुलर सिस्टम के बीच में। लिम्फेटिक स्प्रेड इनवेरिएबली इन्वॉल्व्स रीजनल लिम्फ नोड्स, ठीक है। लिम्फेटिक स्प्रेड इनवेरिएबली किसको इन्वॉल्व करता है, रीजनल लिम्फ नोड्स को, जो निक्रोटिक न्यूप्लाज्म के और ट्यूमर एंटीजेंस के वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिएक्टिव चेंजेस इन द लिम्फ नोड। जो निक्रोटिक प्रोडक्ट है न्यूप्लाज्म के और ट्यूमर एंटीजेंस वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिएक्टिव चेंजेस लिम्फ नोड के अंदर। तो कार्सिनोमास फेवर करते हैं, ठीक है। इंटरकनेक्शंस होते हैं लिम्फेटिक और वस्कुलर सिस्टम के बीच में, लिम्फेटिक स्प्रेड करते हैं इनवेरिएबली, ठीक है। रीजनल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व करते हैं, जो निक्रोटिक प्रोडक्ट्स हैं न्यूप्लाज्म के और ट्यूमर एंटीजन के क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिएक्टिव चेंजेस, ठीक है, लिम्फ नोड में, ठीक है। उसके बाद आता है सीडिंग विद इन द बॉडी कैविटी, ठीक है। तो सीडिंग ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, दैट इज ट्रांसप्लांटेशन, इम्प्लांटेशन इज ट्रांसफर ऑफ ट्यूमर सेल फ्रॉम वन सीरस और म्यूकस सरफेस टू अनदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो सीडिंग ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन और इम्प्लांटेशन, ठीक है। मतलब अपने को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है ट्यूमर सेल को एक सीरस और म्यूकस सरफेस से अदर सरफेस पे, ठीक है। एक सीरस और म्यूकस सरफेस से दूसरे सरफेस पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। देखो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या है, ट्रांसफ़र करना। पेरिटोनियम इसमें क्या है, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। बट एनी कैविटी, ठीक है, मेनली प्लूरल, पेरिकार्डियल, सबआर्कनोइडल जॉइंट स्पेस में भी अफेक्टेड, ठीक है। तो कॉमनली इन्वॉल्व तो पेरिटोनियम होता है, पर बाकी कैविटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, हो सकती है। कैंसर्स ऑफ ओवरी को अपन क्या बोलते हैं, एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं, ठीक है। वेनुलर ग्रैनुलोमा इन डॉग वेयर ट्यूमर सेल्स आर स्प्रेड बाय कोइटस, ठीक है। वेनुलर ग्रैनुलोमा होता है डॉग्स में, जिसमें ट्यूमर सेल्स किसके थ्रू स्प्रेड करती हैं, कोइटस के थ्रू, ठीक है। जो नियोप्लाज्म ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, एपिंडाइमोमा। नियोप्लाज्म किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, उसको क्या बोलते हैं, एपेंडाइमोमा, ठीक है। उसके बाद आता है होस्ट डिफेंस अगेंस्ट ट्यूमर्स, ठीक है। होस्ट का डिफेंस, ठीक है। ट्यूमर्स इम्यूनिटी, पहली मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद कॉम्प्लेक्स जेनेटिक अल्ट्रेशन। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन किसके साथ एसोसिएटेड होती है, कॉम्प्लेक्स जेनेटिक अल्ट्रेशंस, ठीक है। जो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसके साथ एसोसिएटेड होती है,
Some of these may result in expression of protein that are treated as non-self or foreign by immune system. ठीक है, ये किसका रिजल्ट होती है? एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का एक्सप्रेशन जो कि एज ए नॉन सेल्फ ट्रीट किया गया। कॉम्प्लेक्स जेनेटिक अल्टरेशन, नॉन सेल्फ और फॉरेन बाय इम्यून सिस्टम। और जब ऐसे प्रोटीन एक्सप्रेस करते हैं ना, जिसको एज ए नॉन सेल्फ या फॉरेन कंसिडर करते हैं, उसके एक्सप्रेशन से ये होती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर इसका कैसा होता है? कंप्लीट जेनेटिक अल्टरेशन। दस केम द कंसेप्ट ऑफ इम्यून सर्विलेंस। ठीक है, तो जो इम्यून सर्विलेंस का कंसेप्ट है, फ्रांसिस सर्विलियर ने दिया था टू वॉच और पॉलिसिंग पुट फॉरवर्ड बाय लीज थॉमस एंड मैक्लेरन बर्नेट। ठीक है, मैकफर्लेने बर्लेट। इम्यून सर्विलेंस का किसने दिया था? टू वॉच ओवर और पॉलिसिंग। ठीक है, उसके बाद आता है ट्यूमर एंटीजन। ठीक है, ट्यूमर सेल्स क्या होती हैं? या तो एंटीजेनिकली डिफ़र करें, ठीक है, नॉर्मल सेल से। ठीक है, या तो वो गेन करेगी या लूज़ करेगी सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, फिर उसमें क्या आता है? ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजन्स आते हैं, ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन्स आते हैं। ठीक है, तो ये पहले फर्स्ट कब डेमोन्स्ट्रेट हुए थे? केमिकली इंड्यूस्ड ट्यूमर्स में। ठीक है, केमिकली इंड्यूस्ड ट्यूमर्स ऑफ रोडेंट्स और रैट्स। ठीक है, तो मैनी केमिकली इंड्यूस्ड ट्यूमर्स एक्सप्रेस प्राइवेट और यूनिक एंटीजन नॉट shared by other histological similar characters induced by the same chemical even in the same animal.